हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम टेलर FW टेलर की जो उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जो 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स जो टेलर ने जो है बताई हैं। टोटल 5 टेक्निक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, पर इस आज वीडियो में जो है हम पहली टेक्निक जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है टेलर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे टोटल 5 टेक्निक के बारे में जो है आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये साइंटिफिक टेक्निक टेलर की क्या कहती है। In this technique, Taylor suggested the division of factory into 2 departments. यहाँ पे टेलर क्या कहता है इस टेक्निक में कि जो फैक्ट्री होती है उसको 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री को किसमें 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट जो प्लानिंग करके देगा और दूसरा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करके देगा। As Taylor felt that workers must be free from the burden of planning. यहाँ पे क्या कहता है टेलर कि वर्कर्स को प्लानिंग, वर्कर्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्लानिंग के लिए बर्डन मत करो कि भी प्लान भी वही बनाएंगे, काम भी वही करेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स प्लानिंग के बर्डन से फ्री होने चाहिए हैं। एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे वर्कर्स जो है किस पे फोकस उनका मेन होना चाहिए, प्रोडक्शन पे। ठीक है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके उस पे जो है उनका फोकस होना चाहिए। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है टेलर कि भाई जब अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए है, तो हर एक डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए है जो चीजों को सुपरवाइज करे, काम को, वर्कर्स को गाइड करे और उनको इंस्ट्रक्ट करे, ताकि काम अच्छे से हो पाए, ऑन टाइम हो सके और अपना बेस्ट जो है वर्कर्स दे सकें। एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट, जैसे कि एक सिंगल फॉरमैन, एक सिंगल आदमी जो सुपरवाइज कर रहा है, वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट। यहाँ पे उसने बात की है कि कम से कम 8 स्पेशलिस्ट होने, 8 स्पेशलिस्ट कह लो या फंक्शनल एक्सपर्ट कह लो, जो सुपरवाइज करेंगे, ऑर्डर्स देंगे वर्कर्स को, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। कम से कम भी 8 फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए हैं दोनों डिपार्टमेंट में। ठीक है, 4 एक डिपार्टमेंट में, 4 प्लानिंग, 2 डिपार्टमेंट है हमारे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो 4 एक्सपर्ट हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए हैं और 4 एक्सपर्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने चाहिए हैं, जो गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्डर्स देंगे, ठीक है, सुपरवाइज करेंगे हमारे वर्कर्स को, ताकि काम अपने अच्छे से हो सके। ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और हर एक बॉस, अब यहाँ पे 4 बॉस यहाँ पे हैं, 4 बॉस यहाँ पे हैं, ठीक है, 4 एक्सपर्ट है दोनों डिपार्टमेंट में। तो हर एक बॉस एक एक्सपेक्ट में अपना बेस्ट स्पेशलाइज्ड होना चाहिए है। And while observing and instructing the worker, there will be definitely specialization. अगर एक पर्सन जिसमें स्पेशलाइज है वो काम रिपीट पे और करेगा, तो काम में भी कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आएगा ही आएगा। So this technique is extension of principle of division of labor. ये टेक्निक किसका एक्सटेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की। कैसे लेबर को, यहाँ पे एक्सपर्ट्स को कैसे डिपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं, देन उसके अंदर जो है फंक्शनल एक्सपर्ट्स को डिवाइड किया गया। कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर जो हमारा प्रिंसिपल है उसका ये एक्सटेंशन है। टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी, जो फोरमैन है, जो एक्सपर्ट है हमारे, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए और प्रोफेशन एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, एज दिस क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन। अब ये सारी क्वालिटी एक ही पर्सन में पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। सो टेलर ने मिनिमम, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट के लिए, इसलिए उसने बोला कि भाई एक पर्सन में सारी ये क्वालिटीज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने 8 मिनिमम एक्सपर्ट के बारे में बात की है जो गाइड करेगा। ठीक है, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट, मतलब प्लानिंग में 4 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4। अब जो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट के बारे में जिसने सजेस्ट किया है जो टेलर ने कि भाई कौन कौन से 8 फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए दोनों डिपार्टमेंट में, वो किन के बारे में बात की गई है।
अब पहले हम बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे 4 एक्सपर्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे और क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट रूट क्लर्क होना चाहिए, सबसे पहले रूट क्लर्क एक्सपर्ट होना चाहिए। रूट क्लर्क का मतलब क्या होता है, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। मैकेनिकल जॉब हो मतलब मशीन रिलेटेड जॉब हो या मैनुअल हाथ से करने वाली जॉब हो, ठीक है, जो लेबर खुद कर रही है, उसके लिए स्टेप्स एक सीक्वेंस वाइज लगाना कि पहले ये काम होगा, देन ये काम होगा, देन ये काम होगा, देन ये, एक सीक्वेंस एक स्टेप जो है फिक्सअप करना ताकि उसके अकॉर्डिंग ही काम चल सके, ठीक है। तो रूट क्लर्क का क्या काम है, एक रूट सेट करना, एक स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप सेट करना जिसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड एक्सपर्ट के बारे में बात की जाए तो वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। ये इसका काम क्या होता है, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी ऑन जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। जर्नल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है तो इंस्ट्रक्शंस देगा, जैसे कि रूट क्लर्क क्या कर रहा था, रूट सेट कर रहा था, सीक्वेंस ऑफ स्टेप जिसमें हम जिस डायरेक्शन में हमको जाना है काम करने के लिए। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर्स को काम करने के लिए। तीसरा एक्सपर्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। किस टाइम पे जॉब स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, ठीक है, क्या डेडलाइन रहेगा एक काम खत्म करने का कि भाई इतने टाइम पीरियड में आपको ये काम खत्म करके देना ही देना है, एक टाइम सेट करना और कॉस्ट शीट बनाना, ठीक है। कॉस्ट शीट मतलब कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, क्या एक प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रहा है, हर चीज के बारे में, ठीक है। तो टाइम और कॉस्ट के बारे में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क सेट करेगा। रूट जो रूट सेट कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, टाइम एंड कॉस्ट जो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम जो है काम जॉब का, और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके देता है। फोर्थ है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस फॉर्मन इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहा है, डिसिप्लिन कब मेंटेन होगा, जब काम ऑर्डरली और सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा। तो ये 4 हमारे जो एक्सपर्ट थे ये हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। कौन कौन थे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे ऑपरेशनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह लो या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कह लो, उसके अंडर आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। गैंग बॉस का काम क्या है, मशीन्स, कोई भी टूल, कोई भी रिसोर्स की अगर जरूरत हो रही है तो उसको अरेंज करके देना, वो हमारा गैंग बॉस का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड मतलब टाइमली एश्योरेंस करना, दिस फॉरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। सही स्पीड से काम होगा तभी तो टाइमली जॉब कंप्लीट हो पाएगा, डेडलाइन से पहले काम पूरा हो पाएगा, डेडलाइन के बिल्कुल पॉइंट पे काम पूरा हो पाएगा। जब स्पीड मेंटेन होगी तो स्पीड बॉस क्या करता है, स्पीड चेक करना, टाइमली कंप्लीशन जॉब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अश्योर करता है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का काम का क्या, नाम से ही हो रहा है कि रिपेयरिंग करेगा। किसकी रिपेयरिंग करेगा, मशीन्स की, टूल्स की, चेक करना कि भी सारी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि जब तक अगर कोई मशीन खराब हो गई तो कहीं ना कहीं टाइम का डिले, थोड़ा टाइम का वेस्टेज होगा। तो रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, मशीन और टूल को चेक करके रखना कि कोई वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पेक्टर। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल जो है आउटपुट का चेक करना कि भाई अच्छे से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन से 4 थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हमारे फंक्शनल एक्सपर्ट, पहला गैंग बॉस जो कि मशीन्स, टूल्स, रिसोर्सेज हम लोगों को जो है अरेंज करके देगा। स्पीड बॉस जो टाइमली कंप्लीशन जॉब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसको श्योर करना। रिपेयर बॉस जो मशीन और टूल्स को चेक करेगा कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, ठीक है, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। Taylor emphasized that when every foreman instruct and orders, the workers' efficiency will improve. यहाँ पे टेलर एम्फसाइज करता है कि हर एक फॉरमैन अपने हिसाब से इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर करेगा वर्कर को, तो कहीं ना कहीं वर्कर की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इस टेक्निक में, फंक्शनल फॉरमैनशिप की भाई 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो और अंदर अंदर उसके 4 एक्सपर्ट लेके आओ। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट होने चाहिए। हर एक्सपर्ट अपने एक एक्सपेक्ट में जो है स्पेशलाइज होना चाहिए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ सके काम करने की। प्लानिंग में हमने 4 पढ़े, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में हमने कौन से 4 पढ़े, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर।
आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं चैप्टर और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।